Okay, Ji, good evening, everybody, and let's start with today's chapter. Today we are starting the real journey. इससे पहले जो Yes. था वो सब फाउंडेशन था कि ये बुक है क्या और किस तरह से काम करती है. आज से हमारे वो 28 डेज की जर्नी शुरू हो रही है. टुडे इज डे 1, so I'm going to share the book and let's start reading. और आज से जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको प्लीज आप जैसे कहते हैं ना रिलीजियसली करना है. Okay, so let's start with the day 1. Day one. Okay. Day 1. Count Hmm. your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, Before Christ 1933, singer, songwriter. Okay, so हमारे पास ना हर चैप्टर में उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई कोट है शुरू में. वो कोट हमें बताता है कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है. सो नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स. आपको बचपन से याद होगा कि जब भी किसी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी उसके जान पहचान वाले आते हैं वो कहते हैं कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, सब यही बोलते हैं ना. तो दिस बुक इज गोइंग टू टॉक अबाउट ये काउंट योर ब्लेसिंग्स है क्या और कैसे करना है. हाँ जी, पढ़े. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स जब कोई बोलता है तो हमें नहीं पता वो क्या बोल रहा है. जो भी आपके पास है, जब उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हो, जिस भी चीज के लिए आप थैंक यू देते हो, दैट इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स. और आपको नहीं मालूम वो कितना मैजिकली आपकी लाइफ में काम करता है. और आप जाने अनजाने में शायद कर भी रहे हो ऐसा. और उसी की वजह से आपकी लाइफ के कुछ एरियाज बहुत अच्छे चल भी रहे होंगे. जाने अनजाने में आप ये प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो. बट नाउ व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट, you will be able to do it deliberately and cause abundance in your life. ये कैसे काम करता है? हाँ जी. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Okay, pause. So इवन इफ यू हैव लिटिल मनी, और हम लोगों को लगता है यार पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, बोलते रहते हैं अक्सर हम लोग ना. बहुत सारे लोग ये बात बोलते रहते हैं क्योंकि जब खर्चा आता है तो लगता है इतने पैसे तो है नहीं, खर्चा ज्यादा बड़ा आ गया. तो वी आर ऑलवेज वरिड और कंप्लेनिंग अबाउट इट. अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा भी है, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग योर मोबाइल फॉर कनेक्टिंग कनेक्टिंग फॉर दिस कॉल, तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास रिचार्ज करने के पैसे हैं. इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट मच मनी ऑल्सो, आपको नहीं पता आपके पास कितना पैसा आने वाला है. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, व्हेन वी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर इवन लिटिल मनी वी हैव, मनी स्टार्ट्स ग्रोइंग. जिस चीज के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दोगे वो एक्सपैंड करेगा, वो बढ़ेगा. राइट. सो अगर आपका कोई रिश्ता है, बहुत अच्छा नहीं है, but you are still being grateful for it. For example, if husband wife में कभी कभार झगड़ा हो जाता है, but you are being grateful that I have a husband who's taking care of everything.
मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती है, मुझे खर्चों की चिंता नहीं है, मुझे कमाने की चिंता नहीं है। एंड ही सो नाइस, इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी इन द हाउस, हम सबकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। आप ये इन सब चीजों के लिए अगर ग्रेटफुल होने लग जाते हो ना, तो आपका जो रिश्ता है, वो जो खटर पटर है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इट विल हैपन मैजिकली। सो सिमिलरली इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं काम कर रहे हो, बट आपको ना वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट इट, इफ यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर कि मेरे पास जॉब तो है, मुझे सैलरी तो मिल रही है, मेरा घर तो चल रहा है, यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, प्रमोशन मिल सकती है, आपको कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है जहां पे ज्यादा ग्रोथ हो। सो द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर यू ऑलरेडी हैव, things will start improving, things will start expanding. हाँ जी। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we पॉज count negative, पॉज पॉज। अब इसमें से देखो, अपने आप को देखो, जस्ट लुक एट योर ओन लाइफ एंड योर एवरीडे रूटीन। इसमें से हम कितना कितना कंप्लेन करते हैं, आज तो धूप ही नहीं निकली, आज तो कपड़े ही नहीं धुलेंगे, मौसम कितना गंदा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट इट। व्हेन वी गो आउट ऑन द रोड्स, लोग ट्रैफिक ही नहीं फॉलो, ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं फॉलो करते, जब देखो हॉन्क करते हुए निकल जाते हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कंप्लेनिंग अनइंटेंशनली, जाने अनजाने में हम सारा दिन सिर्फ कंप्लेन्स एंड क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है। अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी, आपकी मदर इन लॉ ने, या आपके घर में या पड़ोस में किसी ने कह दी, आप सारा दिन उसी के बारे में बात करते हो। देखिए ना, देखा इसने मुझे ये कह दिया, देखा आज ये बोला उसने मुझे, एंड यू जस्ट जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट दैट, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। सो अनइंटेंशनली, विदाउट नोइंग, हमारा डिफॉल्ट मोड ही यही है कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में ही बात करते हैं, और हमेशा ही हम या तो ब्लेम कर रहे होते हैं, या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या हम किसी ना किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं। हाँ जी, पढ़े। when we count negative things, they increase too. But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Okay, now what Rhonda is saying, that she's tried both. Now, सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम एक तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। तो एक तो हम वो कर ही रहे हैं, उसके बावजूद जो दूसरा नुकसान हम ये कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चीजें आने वाली थी हमारी लाइफ में, हम उनको भी कैंसल आउट कर देते हैं। सो ये हमारा डबल धमाका है ना, नेगेटिव डबल धमाका है हमारा। एक तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दूसरा जो पॉजिटिव आने वाला था उसको भी हमने कैंसल आउट कर दिया अपनी लाइफ से। सो रोंडा कहती मैंने दोनों करके देख लिया। The only thing which really brings abundance in life is when we focus on positive things, when we are being grateful in our life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock, 1858 to 1901, writer and clearingman. Okay, अब ये मुझे बताओ, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है? वेरी सिंपल, बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings. Blessings. हम अपनी ब्लेसिंग्स को जब काउंट करते हैं ना, बेस्ट है कि हम काउंट करना भूल जाएं, इतनी ब्लेसिंग्स दें, इतने ग्रेटिट्यूड्स दें कि हम काउंट ही ना करें। जैसे हम बात कर रहे थे कि 100 टाइम्स काउंट करना एंड ऑल, लेट्स नॉट काउंट इट ऑल,
हम उसको सिर्फ सारा दिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही देते जाएं, रादर देन लूजिंग योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। हम अनइंटेंशनली, अनजाने में सारा टाइम अपने ट्रबल्स को ही काउंट करते रहते हैं। काउंट करते रहते का मतलब है कि हम उसी के बारे में बात करते रहते हैं। क्योंकि हम उसके बारे में बात करते रहते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को, वी आर लूजिंग द ब्लेसिंग्स, बिकॉज हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इट इज बेटर कि हम इतना ग्रेटिट्यूड दें कि हम उसको काउंट करना भूल जाएं, रादर देन फोकसिंग ऑन आवर ट्रबल्स। क्या? हाँ जी, पढ़े। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. ओके, पॉज। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था एक नई नोटबुक या एक कोई नई डायरी शुरू कीजिए, जिसमें आप ये पूरे अपनी पूरी जर्नी में आप अपने सारे के सारी असाइनमेंट्स करेंगे। सो आपकी असाइनमेंट शुरू हुई थी yesterday when you wrote down all your dream and desires. अगर आपने कल नहीं लिखी हैं तो you can start it today, and after that आज से आपको सुबह उठकर or maybe before going to bed, whatever works for you, you have to write 10 blessings. You have to write 10 blessings. ऐसी 10 चीजें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो उस परमात्मा का, आपके आसपास जो लोग हैं उनका। जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आपको इनिशियली मुश्किल लग सकता है कि 10 कहाँ से आएंगे, मेरी तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आप लिखना शुरू बहुत करोगे सही। इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। मतलब मैं तो वो एक ना हरमंदर साहब में एक रागी है, वो शब्द पढ़ते हैं, मुझे वो शब्द बहुत पसंद है। इट्स बेअंता बेअंत गुण तेरे के तक गावा राम। तेरे इतने बेअंत गुण है कि मैं कितने गाऊं, मैं तो गा ही नहीं सकता इतना, है ना। तो अगर हम एक एक श्वास में भी उसका धन्यवाद करें तो भी कम पड़ेगा। तो जब आप लिखना शुरू करोगे इनिशियली इट इज गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग, आई एग्री विद यू। मुश्किल लग सकता है शुरू में 10 चीजें ढूंढना, बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग एवरी सिंगल डे। तो आपने आज जो नोटबुक शुरू करनी है, आपने सब कुछ उसी में ही लिखना है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू राइट योर ग्रेटिट्यूड्स ओनली इन दैट नोटबुक। तो कमल, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, कैरी दैट नोटबुक विद यू एंड राइट इट wherever you are. एक ही जगह पे लिखना, ठीक है? हाँ जी, पढ़े। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. ओके, पॉज। सो आइंस्टाइन ने जब 100 रोज ग्रेटिट्यूड करता था, सो ही यूज्ड टू राइट व्हाई इज ही ग्रेटफुल, right? For example, if I am grateful to Kamal for reading book for everybody so that everybody gets benefit out of it, तो because Kamal is reading, तो जब आप उसका रीजन लिखते हैं ना, for example, if you say I am grateful to my maid for cooking food for everybody, cooking tasty food for everybody, or hygienically cooking food, or nutritious food, whatever you want to add. So whatever is the reason why are you being grateful, जब आप वो रीजन लिखते हो ना, तो आपको वो अंदर से फीलिंग जनरेट होती है। आपको याद है वो तीनों मैजिक के जो हमारा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला के जो 3 स्टेप्स हैं। वन इज थिंक, डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू। आई एम सॉरी, डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू। जब आप डेलिबरेटली बोलते हो तो अंदर से फीलिंग भी आती है। नो फीलिंग के लिए वो बता रहे हैं कि जब आप फीलिंग से बोलते हो और कितनी गहराई से बोलते हो, आपकी लाइफ में जो भी चीज अट्रैक्ट होने वाली है वो आपकी फीलिंग की डेप्थ पे होने वाली है। कितनी गहराई से, कितना डीपली आप उस चीज को महसूस कर रहे हो। तो जब आप ये लिखते हो कि व्हाई आर यू ग्रेटफुल, तो वो फीलिंग जनरेट होती है।
है ना? तो आपने जब ये ग्रेटिट्यूड लिखना है तो उसमें आपने लिखना है कि व्हाई आर यू बीइंग ग्रेटफुल. सो हाउ आर यू सपोज टू राइट दैट? That's what they are going to tell you now. Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I'm truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. Okay, so these are certain sentences जो आप use कर सकते हो while writing your gratitude. So I am truly blessed to have wonderful friends in my life because they're always there when I need them. Okay? Or I am so happy and grateful for my internet because it's connecting me to all my participants. Yeah, I am truly grateful for electricity because it is giving me light at night. So when you write the reason, और ये because ही लिखना है और कुछ मत लिखेगा, क्योंकि हम लोग जब लिखने लगते हैं तो हम कई बार वो बिकॉज वाला वर्ड भूल जाते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट. सो बिकॉज लिखना है. ठीक है? दीज आर सर्टन सेंटेंसेस विच यू कैन यूज राइट योर ब्लेसिंग्स. हाँ जी, पढ़े. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ओके, सो आपने जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में, जो आपने लिखने हैं 10 ब्लेसिंग्स, तो पहले आपने क्या करना है? आपने लिखना है जैसे भी उन्होंने बताया है उनमें से कोई सेंटेंस यूज करते हुए बिकॉज रीजन लिखना है किस लिए आप ग्रेटफुल हो. तो 10 के 10 लिखने के बाद आपने वापस पहले से उनको पढ़ना है. जब आप लिख रहे हो तो कुछ फीलिंग जनरेट होगी, बट व्हेन यू रीड इट अगेन दैट फीलिंग विल गेट डीपर. इसलिए आपने उसको दोबारा से पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1 से उसको पढ़ना है, और हर एक को पढ़ने के बाद आपने 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you feel it even more, and your gratitude will even more power. Your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. ओके, पॉज. हम सब लोग किसी ना किसी शक्ति को मानते हैं ना. कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई गुरु नानक जी कहता है ना. हम सब किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज, मतलब किसी ना किसी फिजिकल चीज के ऊपर फोकस करते हैं. कुछ लोग सूर्य की उपासना करते हैं, है ना. क्यों करते हैं? बिकॉज इट बिकम्स इजी टू फोकस. अगर हम निरंकार के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए उसके ऊपर फोकस करना मुश्किल होता है. आकार से निरंकार पे जाना आसान है. पहले किसी आकार को सोच के फिर उसको निरंकार से कनेक्ट करना हमारे लिए आसान होता है, बट पहले ही निरंकार के साथ कनेक्ट करना मुश्किल लगता है. वी नो दैट ओमनी प्रेजेंट है, वो जो परमात्मा है वो हर जगह है. वो पेड़ों में भी है, पौधों में भी है ना, हर चीज में है. बट हमारे लिए वो कनेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल होता है. इसीलिए पुराने जमाने में भी लोग जब प्रेयर करते थे या जब ग्रेटिट्यूड देते थे तो वो किसी फिजिकल सिंबल को देते थे. तो सूर्य की उपासना होती थी शुरू से. तो लोग सूरज को उसका एक आकार समझ के, उसका एक प्रतिबिंब समझ के, प्रतिनिधि समझ के उसकी उपासना करते थे और उसको ग्रेटिट्यूड देते थे. ठीक है? सो सिमिलरली हम सब भी
किसी ना किसी एक फिजिकल चीज को फोकस करना आसान समझते हैं, चाहे वो कोई आइडल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिवा हो। तो हमारे लिए वो एक जो प्रतिमा है ना, उससे उसके ऊपर फोकस करना आसान लगता है। इसीलिए अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड किसी भी एक शक्ति की तरफ फोकस करके लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू, इंस्टेड ऑफ सेइंग यूनिवर्स, राम जी को थैंक यू बोलना चाहते हो, वाहिगुरु जी को थैंक यू बोलना चाहते हो, अल्लाह को थैंक यू बोलना चाहते हो, है ना? तो आप जिसको भी थैंक यू बोलना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी वो परम शक्ति आती है, आप उसका नाम लेकर भी ग्रैटिट्यूड्स लिखना शुरू कर सकते हो। हाँ जी। The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it पॉज could be पॉज difficult. पॉज। जब हम बात कर रहे थे ना कि हमें ये 28 डेज तक प्रैक्टिस करनी है और इसका हमें मोमेंटम नहीं तोड़ना है, तो एवरी डे व्हेन वी आर एडिंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, वी आर एक्चुअली एडिंग द पावर टू आवर ग्रैटिट्यूड, वी आर गिविंग इट मोमेंटम। सो ये वाली जो प्रैक्टिस है, writing your 10 blessings every single day, it's not only for day one, it's for all 28 days. In fact, you can start and keep doing it throughout your life, because this will always cause magic in your life. But to begin with, you have to write it every single day till the end of this journey of this book. So every day you have to write 10 blessings. अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या हम सेम रोज लिख सकते हैं? यू विल फाइंड न्यू एवरी सिंगल डे, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैं कहाँ से लाऊंगा, बट आप लिखना शुरू करोगे, और वंस यू गेट इन टू दैट फ्लो, वंस यू गेट इन टू दैट habit of looking for blessings and gratitude, you will find it every day, every single day. हाँ जी। You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rains, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. कभी सोचा भी नहीं होगा ना इन सब चीजों के बारे में। We have taken all these things for granted. हमने कभी नहीं सोचा कि हम इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और ये हमें कितना वरदान मिला हुआ है ये सब चीजों का। हमारे लिए तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो होनी ही है, इसमें क्या थैंक यू बोलना है ना? खाना तो हमें मिलता ही आ रहा बचपन से, क्या बोलना है उसके लिए थैंक यू? पानी, पानी के लिए कौन थैंक यू बोलता है? हवा के लिए पता चला था ना जब कोविड में लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ऑक्सीजन की, कैसे लोग सिलेंडर्स के लिए तड़प रहे थे, और हमको इस हवा की कोई कदर नहीं है। कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। हमारे पास घर है, लोगों को देखो बेचारे ठंड में बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, है ना? पर हमारे लिए तो इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। फ्रेंड्स हैं हमारे पास, वो भी लोग हैं जो बेचारे ऐसे आश्रम्स में बैठे हैं जहाँ पे लोग उनसे मिलने भी नहीं आते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं। हमारे पास देखो आसमान है, खुला आसमान। लुक एट पीपल हु आर इन जेल, जिनको आसमान नहीं, लाइट नहीं दिखती है। वो ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ना उनको लाइट दिखती है ना उनको आसमान दिखता है, और हमें खुला आसमान दिखता है ना? हमें प्लांट्स दिखते हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, बटरफ्लाई दिखते हैं, और आजकल तो फूल खिलने शुरू हो गए।
जगह जगह पे बसंत आ गई है। कभी भी हमने इन सब चीजों के लिए कभी भी नहीं हमने ग्रेटिट्यूड फील किया ना। अब एनिमल्स की बात करो, आई रिमेम्बर आई हैड गॉन टू बॉस्टन, मेरी फ्रेंड वहां पर रह रही थी, तो मैं उसके पास थोड़े दिन के लिए गई थी, काफी साल पहले की बात है। नाउ शी यूज्ड टू गो टू वर्क और मैं अकेली हूँ पीछे घर में। आई मतलब मैं तरस जाती थी कि मैं, मुझे कोई कौवा दिख जाए, मुझे कोई चिड़िया दिख जाए, मुझे कोई कुत्ता दिख जाए सड़क पे। कुछ नहीं दिखता भैया वहां पे। एक गिलहरी कभी कभार दिख जाती थी। मतलब हमारे लिए जब ये आसपास, अभी जैसे मेरे घर के बाहर ना सामने बहुत खुला ग्रीनरी है, वहां पे बहुत बड़ा पार्क है, एंड वहां पे आजकल वो माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं, तरह तरह की आवाजें आती हैं बर्ड्स की, अलग अलग तरह की उनके ना चहकने की आवाजें हैं। एंड मैं वनीता से बोल रही, वनीता ये कौन सी चिड़िया है, इसकी आवाज तो पहले कभी नहीं सुनी। अलग अलग तरह की, छोटी बड़ी, डिफरेंट कलर्स। कल हम देख रहे थे तीन पैरट्स यहाँ पे, हमारे बेरी का झाड़ है उसके ऊपर, आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, कितनी आवाजें निकाल रहे थे। हम लोगों को इन सब चीजों की कदर ही नहीं है। वो लोग सोचो जिनको कभी सुनने को देखने को नहीं मिलता ये सब। वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी हैव सच वंडरफुल प्लैनेट अर्थ, जिसपे हमारे पास भगवान ने कितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स दी हैं, जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स अराउंड यू जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, बहुत है। हाँ जी। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for your legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. Sorry. And what about the magnificence of your human mind, which no computer in technology in the world can duplicate? ओके, पॉज। हमारे शरीर का एक एक अंग, एक उंगली का इतना सा पोटा भी देखो ना आप, कुछ भी आपको मार्केट में मिलता नहीं है। एवरीथिंग इज सो प्राइसलेस। लुक एट योर सेंसेस। आपके जो पांचों सेंसेस हैं, आप देख पा रहे हो कितनी सुंदरता है आसपास, अपना चेहरा देख पाते हो, रास्ता देख पाते हो अपना जिस पे आप चल रहे हो, कानों से सुन पाते हो, है ना, नाक से सूंघ सूंघ पाते हो आप, यू नो, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती हैं। मेरे यहाँ अगरबत्ती का नया फ्लेवर आया है, तो मैंने वो जब जलाई, पूरे घर में इतनी अच्छी महक आ रही थी पूरा दिन। यू नो, व्हेन यू आर एबल टू स्मेल इट, यू कैन टेस्ट थिंग्स। खाना खाते हैं, हमें गोलगप्पे पसंद है तो हम गोलगप्पे, अच्छा जिनको मीठा पसंद है, डॉक्टर मना करता है पर फिर भी वो खाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द टेस्ट, टेस्ट बड्स के लिए, है ना। टच, आपको महसूस होता है कि गर्म कपड़ा पहना है मैंने, हाय ये ठंडा लग रहा है, मौसम ठंडा है तो कपड़ा भी ठंडा लग रहा है ना। और पानी गर्म लग रहा है, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो दिस टच विच एक्चुअली मेक्स यू एक्सपीरियंस ऑल दैट। अगर आप उदास हो और कोई आके आपके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि हो यार, वाई यू वरिड यार, सब ठीक हो जाएगा, वो टच, यू नो, एवरीथिंग इज प्राइसलेस। आपके हाथ जिनसे सारा दिन हम काम लेते हैं, हमारे पैर जिनके साथ हम चलते हैं, हमारा दिमाग जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, देयर सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। पर हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। ये बुक हमें नए तरीके से जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है। ये हमें बुक सिखा रही है कि हम किस तरह से एक एक चीज के लिए पूरा दिन चाहें तो हम ग्रेटिट्यूड्स कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ ओनली 10, राइट? तो 10 हम लिख ही सकते हैं ना। हाँ जी। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. ओके, तो अभी नीचे एक लिस्ट है, आप कौन कौन से एरियाज में देख सकते हो, आपको क्यूज मिल रहे हैं, आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि आप कौन कौन से एरियाज को पिक करके आप उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड्स लिख सकते हो, है ना।
तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस. These are just examples which will help you in writing your gratitudes every single day. हाँ जी. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. Kamal, just pause. Yeah. So these are the subjects. इसमें से बहुत सारे subjects every single day when we are doing the sessions. एक एक जो चैप्टर है उस पे एक एक सब्जेक्ट आएगा. जैसे आज का हमारा है काउंट द ब्लेसिंग्स, कल हमारा दूसरा चैप्टर है, फिर हेल्थ के ऊपर आएगा, रिलेशनशिप के ऊपर आएगा. तो उसमें से भी आप उस दिन का जो चैप्टर है उसको भी लेकर आप अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो. ठीक है. अब जस्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड बॉडी, आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में लिख सकते हो, हेल्थ के बारे में लिख सकते हो. मनी को लेकर आप मनी से जो जो चीजें खरीदते हो उन सब चीजों के बारे में लिख सकते हो. या मनी से आपने आज तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया है, जिसके ऊपर पैसा खर्च हुआ है, आपका या किसी और का, आप उसके बारे में लिख सकते हो. रिलेशनशिप्स के बारे में लिख सकते हो कि आपके आपके पास कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं, आप किस किस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. लाइक यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर mother, for your father, for your brother, for your sister, for your friends, for your mentors, for your teachers, you know. या आपका बॉस हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं. इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं हमारे आसपास, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, है ना. तो सिमिलरली आप बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे यहाँ पर जिन्होंने आपके लिए लिखी हैं, जिनमें से आप करके अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो. एंड एवरी डे ऑल्सो जो भी हम चैप्टर करेंगे आप उसमें से भी कुछ लेकर अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हैं. हाँ जी, प्लीज पढ़े. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The ओके, more पॉज पॉज पॉज. तो जब आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड इट कि लिखने से पहले और लिखने के बाद यू आर फीलिंग लाइटर, और यू आर फीलिंग थोड़ा सा आप मुस्कुरा रहे हो, या आप हल्का सा यू नो यू फीलिंग बेटर. आपकी जो फीलिंग्स है ना वो शिफ्ट हो जाती हैं जब आप लिखना शुरू करते हो. अब वो कितनी शिफ्ट हुई है उससे पता चलेगा कि आपने कितना ग्रेटिट्यूड फील करके लिखा है ना. तो इनिशियली अगर नहीं भी होगा तो चिंता मत करो. अगर नहीं फील हो रहा ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर जस्ट बिगिनिंग द जर्नी. हमने अभी सिर्फ ABCD लिखना शुरू कर रहे हैं हम लोग. तो धीरे धीरे हम वर्ड्स भी लिखेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे, हो सकता है हम ऐसे भी लिख दें, है ना. तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो इनिशियली बट बी अवेयर ऑफ इट कि जब आपने लिखना शुरू किया था उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे, और लिखने के बाद आर यू फीलिंग एनी लाइटर. जस्ट उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा. हाँ जी. the more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. ओके. सो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपको इनिशियली ना फील हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. धीरे धीरे आपकी फीलिंग की डेप्थ बढ़ती जाएगी, और जितना जितना आपकी ग्रेटिट्यूड की डेप्थ बढ़ेगी, फीलिंग की डेप्थ बढ़ेगी, उतना ही मैजिकली आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी. तो आज से हम अपनी ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, एंड विशिंग यू ऑल very best for it, and start writing your gratitudes from today onwards. And let's look at the magical reminder. Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. ओके. तो कल के लिए जो हमारा चैप्टर है उसके लिए आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो जब जैसे भी बुक में शुरू में भी उसने बताया था कि जब भी कुछ आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा तो हम आपको पहले से बता देंगे. सो कीपिंग हर प्रॉमिस,
Rhonda is telling us that for tomorrow we have to do little preparation. वो preparation क्या है? उसके लिए अगर आप आज उस chapter को पढ़ लोगे, that will help you. Otherwise, what are you supposed to do is already mentioned in the आज का जो हमारा magic practice है. हाँ जी. Magic practice number 1. Count So your this is blessings. your assignment. This is your assignment for today. And आप में से कोई अगर कमल या कोई anybody wants to, you can write it in the group also. What is the assignment for today? And इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और कल के लिए क्या प्रिपेयर करना है वो भी सुन लीजिएगा. हाँ जी. Count your blessings. Number 1. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, write why you are grateful for each blessing. Third, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ओके पॉज. 4. सो इसके 3 स्टेप्स हैं. आज का जो आपका असाइनमेंट है, आपने पहले तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी, और उसको लिखते टाइम आपने बिकॉज करके लिखना है कि व्हाई आर यू बीइंग ग्रेटफुल. दैट इज पॉइंट नंबर 2. नंबर 3 इज आपको वापस एक नंबर से उसको पढ़ना है. पढ़ते टाइम उसको फील करना है, क्योंकि लिखते टाइम हो सकता है आपने ना फील किया हो. तो जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे और बिकॉज रीजन पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर आएगी अंदर से. तो वो फीलिंग को महसूस करते हुए हर एक ब्लेसिंग के बाद आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये ना हो कि 10 की 10 पढ़ लो, एंड में एक बार बोल दिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हर एक ब्लेसिंग के बाद आपने फील करते हुए बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो दिस इज one exercise which you are supposed to do every single day for rest of the journey, which is next another 27 days. हाँ जी. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Okay, so we'll just read the practice. Day 2, the magic rock. हाँ जी, इसका ये बस ये वाला पढ़ लो आप. Reflect नीचे. upon नहीं your नहीं, present. एक मिनट. Find a magic rock. Find a Page. Yeah. magic rock and put it by your bedside. Okay, so आपने करना क्या है? I'll stop this thing sharing. तो एक छोटा सा पत्थर लेना है. एक मिनट वनीता, मेरे को मैजिक रॉक देना मेरी. So what are you supposed to do is you're supposed to find a small pebble. Rock, magic rock. Thank you. So this is my magic rock which has been with me for years now. So आपने छोटा सा ऐसा कोई एक पत्थर लेना है जिसके एजेस राउंड हो. ठीक है, चुभना नहीं चाहिए आपको. उसको इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके हाथ में और आपकी मुट्ठी बंद हो जाए, जैसे मेरी मुट्ठी बंद है ना, इतना साइज का होना चाहिए. आपने ये एक पत्थर ढूंढना है आज और कल में, विच इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस फॉर टुमारो, और आपने ये प्रिपेयर करना है. तो आपने एक पत्थर लेना है. ये किसी भी गमले वाले के पास या कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी पार्क में भी मिल जाएगा. छोटा सा पत्थर होना चाहिए, बस एजेस उसके राउंड होने चाहिए, चुभे नहीं. बिकॉज चुभेगा तो वो आपको नेगेटिविटी देगा, और हमने नेगेटिविटी नहीं लेनी है, हमने इसको पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करना है. तो फॉर टुमारोज दिस थिंग प्रैक्टिस आपको ये एक रॉक जो है वो ढूंढ के रखना है, और इसका क्या करना है वो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे. तो आज के सेशन के लिए आपको, you all know what are you supposed to do, right? You're supposed to write 10 blessings. Either you can write it before going to bed today, or you can do it in the morning tomorrow. अगर कल करना है तो कल सुबह उठते ही करिएगा सबसे पहले. उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है why either at बेड टाइम और इन द मॉर्निंग, बिकॉज उसके बारे में हम कल वाले सेशन में बात करेंगे. एनीबडी हैज एनीथिंग टू आस्क और एनी क्वेश्चन और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं अभी.
लेकिन मैम अगर मेरे पास पहले जब हमने कोर्स किया था वो जो पेबल है उसी को मैं दोबारा से रिचार्ज कर सकती एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये मेरे पास भी हूँ? बहुत सालों से है। ये मेरे बेड साइड लेकिन पे ही रहता है। हाँ जी। मैं भी अब अपने देखो ड्रॉर वो से निकाल के लाई हूँ मेरे बेड साइड के साइड में पड़ा हुआ मेरे था। भी ड्रॉर में रखा है, बट हाँ रियली अब हम उसको यूज करना बंद कर दिया था मैंने। मतलब हाँ, रखा है पर ध्यान से निकल गया मैंने था। भी उठा के रख दिया था। मेरी ग्रैंड डॉटर आती है ना, वो उठा उठा के फेंकती है, तो इसलिए मैंने ड्रॉर में डाल दिया था तो वो जब ड्रॉर में रहता है तो फिर याद नहीं रहता ना, इसका फिर भी याद नहीं स्पेसिफिक, रहता। हाँ इसीलिए स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कीप इट बाय योर बेड साइड सो हाँ। दैट यू रिमेम्बर इट। या मैम, मेरे लेकिन बेटे ने ना गले में गुरु नानक देव जी की फोटो डाली हुई है। तो वो कहता है मैं जब रात को सोने लगता हूँ ना, तो मैं उसको ऐसे हाथ में पकड़ के थोड़ा याद करके सोता हूँ। या हम्म, दैट इज हिज वे वेरी ऑफ नाइस। डूइंग इट, बट मैजिक ड्रॉप। हाँ हाँ। सो दिस इज वन प्रैक्टिस, विच लोगों की जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आनी शुरू हो जाती है इससे। हम्म। मुझे मुझे याद है जब हमने कोविड के टाइम पे किया था, सो देयर वाज वन जेंटलमैन, उसको नींद नहीं आती थी रात को, एंड ही स्टार्टेड डूइंग, इन आई थिंक तीसरे चौथे दिन से उसने बोला कि मैम मुझे, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सोता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रितु, होती। रितु सुन लो। हाँ जी, सुन रही हूँ सुन रही हूँ। तुम्हारे पास पड़े होंगे ऊपर गमलों में, एक निकाल लाओ। हाँ मेरे पास तो पड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें से कोई अच्छा सा अपनी पसंद का ले आओ ना, उसको धो धा के रख लो अपने पास। हाँ मेरे हाँ। पास तो पड़े हुए हैं। या एंड कहाँ रखना है और कैसे करना है और क्या करना है वो हम कल करेंगे। ठीक कल है। करेंगे। चलो। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड You. डू योर थैंक प्रैक्टिस। यू जिन्होंने, थैंक यू। या थैंक जिन्होंने यू थैंक यू मैम। ड्रीम्स एंड एवरीवन। डिजायर्स, थैंक यू कमल ड्रीम्स जी एंड जिन्होंने फॉर ड्रीम्स रीडिंग। एंड डिजायर्स नहीं लिखे हैं आज कंप्लीट कर लेना, एंड ऑल्सो डू योर दिस 10 ब्लेसिंग्स। और अगर मूवी नहीं देखी है तो जब भी मौका मिले देख लेना उसको, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। चलो। ओके। बाय। गुड नाइट। ओके, गुड बाय। नाइट। बाय गुड थैंक यू बाय। सो नाइट। थैंक मच। गुड यू नाइट थैंक यू मैम। Bye थैंक यू bye. थैंक यू Thank कमल you. मैम Bye. फॉर रीडिंग। थैंक यू।